रचना बताना, आवाज आ रही है? तुम बोलना जरा अपना। म्यूट कर लो अपने आप, अनम्यूट करो। बोलना कुछ। हाँ, आवाज नहीं आ रही। अभी बोलना। हेलो, यशोदन, आवाज नहीं आ रही। मम्मी की आवाज नहीं आ रही। बोलना, बोले रचना। बोलना। ये अब बोलना रचना जरा। बोलना जरा। हेलो। रच हाँ, आवाज है। अब आ रही है तुमको? हाँ, उसमें नहीं आ रही थी। ठीक है। हम्म। अभी और कोई नहीं आया ना? म्यूट कर लो बस, अब ज्यादा पकड़ो।
फरहान साहब, पालागन साहब, you are looking as cheerful as always. सब आनंद में। जी जी। कल थे आप उसमें सेशन में? Yesterday you were there in the session. और कैसे हैं गजेन जी? बस ठीक हूँ साहब, बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। बेंगलोर जरा ज्यादा परेशानी में है। जी जी। देखिए सब ठीक रहे। हाँ मतलब नंबर वाइज तो यहाँ पर भी काफ़ी हैं, लेकिन स्प्रेड आउट काफ़ी है तो लोगों को थोड़ा सा फैसिलिटीज मिल जाती नहीं, है। बेंगलोर itself is more than 20,000, जी जी। which is a scary number. बॉम्बे के मुकाबले भी बहुत ज्यादा है। जी जी। माइग्रेशन जहाँ जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। केयरलेसनेस। जी जी। प्री मैच्योर खुश हो गए लोग। 5 पे मैंने ज्वाइन करने को बोला है उनको, भाई साहब को। आ जाएंगे, आ जाएंगे। Let people come and settle down. पालागन साहब, आपका ऑडियो बंद है। पालागन साहब, पालागन साहब, बहुत अच्छा लगा सुन के। जी सब कुशल मंगल? जी, सब बिल्कुल बढ़िया। मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। हाँ। ज्ञानेंद्र भाई, पालागन साहब। पलक सर, आपको वापस एक्शन में देख के बड़ा अच्छा लग रहा है सब। और जी, लास्ट वाकई 15 days आप सबकी गुड विशेस और ईश्वर की कृपा है सब सबकी। हाँ, आजकल तो ईश्वर की कृपा ही कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही। पता नहीं कहाँ से ये ऐसी बीमारी आई है। जी साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी आप एकदम फिट है, मतलब वीकनेस वगैरह चली गई वैसे? मैंने कहा वीकनेस वगैरह भाई साहब अब तो नहीं है ना आपको? हाँ, अभी है, वीकनेस है करीब। मेरे को बताया है कि 10-15 दिन आप थोड़ा हो रही है। अच्छा अच्छा। हाँ। आपको कब हुआ? मुझे पता नहीं था ये। मेरे को भाई साहब 12 अप्रैल को फर्स्ट सिम्टम आया था। ओह। और 13 से थोड़ा बुखार, 14 को ज्यादा बुखार था, 15 को मैं पॉजिटिव हो गया था टेस्ट में। हाँ। और फिर करीब 11 दिन बुखार रहा सब। ओहो। लेकिन लकली मेरा ऑक्सीजन लेवल ठीक रहा, तो मैं घर पे ही रहा। और 27 29 तक मुझे आइसोलेशन में रखा था डॉक्टर ने। 30 को मैं निकला हूँ सर। चलिए, ठीक रहे। बिल्कुल ठीक। पालागन भाई साहब, पालागन भाई साहब, पुनीत भाई साहब कैसे हैं?
आपको दोबारा देख के और काफी अच्छा लग रहा है। अरे बड़ा हम अपने आप में बड़ा स्वस्थ फील कर रहे हैं। बिल्कुल साहब। जब आपके संग शाम की वॉक शुरू होगी तब ज्यादा और स्वस्थ हाँ, feel- तब और अच्छा लगेगा। अब 10 दिन रह गए, 15-16 के बाद बोला है कि आप जा सकते हो थोड़ा वॉक पे। 9 तारीख तो हो ही गई ना आज। हाँ, 9 तो हो गई। अभी आपके उसमें कॉम्प्लेक्स में कितने चतुर्वेदी परिवार हो गए? 12? नहीं, ज्यादा है साहब। हम लोग करीब जिन्होंने घर हैं जिनके, वो तो करीब 20 के करीब हैं, और 15 के करीब लोग रह रहे हैं सब। चलिए, तो बहुत बढ़िया। अच्छा खासा बहुत हम लोगों का आनंद। अच्छा हो गया था। आप तो आए थे नलिन भाई साहब के पास उस दिन। हाँ, हाँ, तो आपने तो मुनीन देखा। जी के यहाँ तो वहां पे हुआ था। जी, अच्छा, नलिन जी के यहाँ। हाँ, और रेखा जी बता रहे हैं, हैं? बहन जी बता रही हैं दूसरी तरफ से। वो तो बतलाएगी, अपनी याददाश्त तो कमजोर हो गई है ना। वो कहावत बिल्कुल सही है ना, सक्सेसफुल मैन के पीछे एक किसी बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही है साहब। बहुत बड़ा रोल है जीवन संगिनी का साहब, बहुत बड़ा रोल है। तो 2 मिनट में वैसे सब शुरू करेंगे। हाँ, बिल्कुल। 5 पे विल स्टार्ट। जी 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 जी। एक्चुअली लोग काफी बीच में जुड़ते रहते हैं। कल भी जो किया था उसमें शुरुआत में, फिर जी। बाद में जाते जाते करीब 75-80 लोग हो गए थे। अरे बहुत बढ़िया। तो हाँ, राकेश भाई साहब, पलागन। ऑडियो बंद है। हाँ पलागन साहब। हाँ। मनीष, कैसे हो मनीष? कोटा सब। हाँ आपका भी ऑडियो बंद है मनीष। हाँ पलागन हाँ, साहब, पलागन भैया सब ठीक हो? एकदम ठीक है। आप अपना साथ बताएं। हाँ, अभी मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ जी। सब पूछते रहते थे आपके बारे में, क्या चल रहा है। जी हाँ, जी हाँ, जी। आपका भी वो रिसेंट वाला इंटरव्यू भी मैंने देखा था, जो आर्मी मैन के बीच में था ना। जी, मैं उस वक्त आइसोलेशन में ही था। बड़े एक मेरे बहुत वो चाहते थे, और उस दिन इन कुछ बुद्धिजीवियों को देख के बहुत मन दुखी था साहब उस दिन। बिल्कुल सही कहा आपने मैंने वो एकदम। इंटरव्यू, आपका पर्टिकुलर इंटरव्यू 10 बार देखा, उसको रिवाइंड कर करके। एक इंटरव्यू में 10 बार चला लिया है वो। इतना इम्पैक्टफुल है वो। एक कार्यक्रम और भी चल रहा है अभी भोपाल में। अच्छा, प्रयोग है, भोपाल की महिलाओं का मदर्स डे पे प्रोग्राम चल रहा है। अरे वेरी गुड साहब। हाँ, उसमें 29 तो स्पीकर्स हैं जो आइडेंटिफाई 30 पदे अब तक बोल चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल रहा है, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैनेज कर रहे हैं। दैट इज आल्सो वेरी सरप्राइजिंग। नहीं, व्हाट्सएप पे आ जाते हैं सब काफी, उसमें भी छोटे छोटे फोटो जरूर, थोड़ी छोटी। बिल्कुल ही नया प्रयोग हमने जो देखा कि उसमें ऑडियो डाल रहे हैं, उसके बाद लोग धन्यवाद कर रहे हैं, वो सब चल रहा है उनका। जी चल रहा है। जी जी। शुरू करें भाई साहब? हाँ भाई जी। मनोज भाई साहब। अच्छा, वो शायद मैं 2 शब्द कह के शुरू कर देता हूँ ऐसे। हाँ। मैं मुन्ना चतुर्वेदी
मंत्री श्री माथुर चतुर्वेदी महासभा, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत जी हमारे संरक्षक और शुभचिंतक, और जिनकी वजह से मैं आज यहाँ नोएडा में हूँ, उन सब कृपाओं के साथ उनका स्वागत करता हूँ। खास तौर से जिस हिसाब से उन्होंने अपनी एक नई डील दिखाई है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम जीतेंगे, और जीत के वो साथ साथ हैं और बड़ी सुखद अनुभूति के साथ साथ हैं, और जिस तरह से गाइड कर रहे हैं वो हम लोगों के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। मैं स्वागत करता हूँ लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत जी का, जो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और धरोहर है, और ऐसे ही उनका आशीर्वाद बना रहे। और आप जनरल विष्णुकांत जी। धन्यवाद मुनींद्र भाई साहब। पालागन पालागन भाई साहब, अरे दीपक पालागन के बॉम्बे पहुंच गए? पहुंच गया भाई साहब, कल शाम पहुंचा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अनम्यूट करना पड़ेगा भाई साहब आपको, अनम्यूट करना पड़ेगा भाई साहब आपको। आई थिंक म्यूट पे हैं आप जी। एक बार सादर पालागन भाई बंधुगण और चरण स्पर्श मेरे बुजुर्ग भी कुछ हुए हैं यहाँ पर, और मेरे अनुज दीपक वगैरह इन सबको मेरी बहुत बहुत आशीर्वाद। आज मदर्स डे पे मैं सारी माओं को, बल्कि हम लोग चतुर्वेदी तो अपनी माओं को रोज ही प्रणाम करते हैं, और मैं समझता हूं कि उनको शुभकामनाएं देते हूं, और हमारी जो माओं की गरिमा है वो इसी तरह बनी रहे, और भी इसमें चार चांद लगे। मुझे आज अपनी माँ और अपनी चाची दोनों की याद आ रही है बहुत। उन्होंने बहुत मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा है उनका, और मैं एक अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मैं दोनों के साथ बहुत समय तक रहा। आज जो ये ज्ञानेंद्र भाई साहब ने मुझसे कहा कि आप अभी कोरोना से निकले हैं, तो अब आप कुछ अपने अनुभव और उस पे जरा बात करिए, और किस तरह से एटीट्यूड से आप कोरोना को पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में। और ज्ञानेंद्र भाई एक ऐसे शख्सियत हैं कि जिनका निवेदन कोई भी मना नहीं कर सकता। वो हमेशा इतने प्यार से और आदर के साथ अनुरोध करते हैं कि आपको लगता है कि बस मैं बस इनको हमेशा इनके साथ और इनका जो आज्ञा है उसको मानूं। मैं आज जो बात करूंगा वो केवल एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की तरह, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, ना डॉक्टर हूं, लेकिन मेरा जो ख्याल है, और मैं अब क्योंकि इससे निकल चुका हूं, काफी कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं कि एटीट्यूड, आपकी दृढ़ता, आपकी इच्छा शक्ति और आपकी मनोदशा और साइकोलॉजिकल जो चीजें हैं बहुत प्रभाव डालती हैं इसमें। क्योंकि जिस दिन आपको पहला लक्षण आता है, सबसे बड़ा जो गोल्डन रूल मैं सबके लिए कहूंगा कि जो एक डिनायल का सेंस मैंने आपस में यहाँ पे बहुत देखा है। कहते हैं नहीं, थोड़ा सा मेरे को गले में खराश हुई, एक दिन बुखार आया, इसको इग्नोर नहीं करें, डिनायल नहीं करें। जिस दिन पहला छोटा से छोटा भी आपको इसका लक्षण आता है, आप इसको एक्सेप्ट करें और उस दिन से आप अपने आप को आइसोलेट करें। ये गोल्डन रूल बता रहा हूं मैं। और उसी दिन से आप जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आजकल सर्वविदित हैं, सारे व्हाट्सएप वगैरह पे सब पे हैं। अगर आप सोचते हो कि अभी मैंने डॉक्सी या अजिथ्रोमाइसिन या आइवरमेक्टिन 12 mg नहीं लेनी है तो ना लें, कोई नहीं है। लेकिन विटामिन बी, सी, डी वंस इन ए वीक, और जो जिंकोविट है वो लेना उस दिन से शुरू कर दें। अपने को
एक कमरे में आइसोलेट कर दें सारे परिवार से, जो बड़ा एक बहुत ऐसा एक वनवास है, और लेकिन आपको इसको मानना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा अल्टीमेटली, आप देखिएगा। मैं समझता हूँ करीब आज के दिन तक 100-125 केसेस मैंने देखे हैं। जिन्होंने अर्ली एक्सेप्टेंस की है वो सब ठीक हो गए, 100% मैं बता रहा। और जिन्होंने ये एक्सेप्टेंस में देरी की है, 2-3 दिन 4 दिन की, उनको थोड़ा दिक्कतें हुई हैं और सीरियसनेस बहुत बड़ी है। तो ये जो चीज है ये बहुत, और ये कोई छूत की बीमारी नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसके लिए हम एक सर्वविदित है, सबको मालूम है, एक वायरस है, और पूरे लोग अभी भी कहते हैं कि वुहान वायरस है, कुछ लोग कहते हैं नेचुरल कुछ हुआ है, लेकिन जो भी कुछ है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। 99.9 केसेस जो कि मेरे को गले की इरिटेशन से शुरू हुआ था, और मैंने उसी दिन से आइसोलेट किया अपने आप को, और उसकी वजह से मेरी वाइफ को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, उनका सेकंड डोज भी उस दौरान लग गया वैक्सीनेशन का, और मैं 11 दिन बुखार में रहा, लेकिन मुझे उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा जो गोल्डन रूल में बताऊं कि घर से निकलना, हर आदमी जिस दिन, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है कि फियर ऑफ द अननोन होता है, हर आदमी डे 1 से ही जैसे ही उसको होता है तो वो सोचता है मालूम नहीं क्या होगा मुझे। जब वो ऐसी स्थिति आती है तो उसको जरूर बच्चे कहते हैं कि HRCT करा लो, कोई कहता है सारे ब्लड टेस्ट करा लो, कोई कहता है कि RT-PCR दोबारा करा लो। ये जो चीजें हैं, अगर जरूरत पड़े अपने किसी ऐसे मित्र डॉक्टर से संपर्क में रहें जो कि आपका हितैषी हो। नहीं तो आप ये जो आजकल टेलीमेडिसिन और ये कॉल वगैरह पे जो डॉक्टर्स आपको काउंसलिंग देते हैं, मैं समझता हूं कि इनके पास, काफियों के पास, एक्सेप्ट फ्यू, मैं साकेत वगैरह में 1-2 लोग ऐसे बड़े सीनियर लेवल पे करते हैं काउंसलिंग, वो लोगों को छोड़ के 90% ऐसे लोग हैं जो कि नॉर्मल MBBS हैं, उनको जितना मुझे और आपको आता है उससे ज्यादा नहीं आता, लेकिन वो आपको ये सब करवा देंगे, और आप HRCT करवाने बाहर जाएंगे और कोई और इन्फेक्शन ले आएंगे और कुछ लोगों को दे आएंगे। कोशिश ये होनी चाहिए कि अनलेस बहुत ही ज्यादा जरूरी ना हो, आप घर से ना निकलें, ना कोई टेस्ट के लिए जाए। अगर कोई ब्लड टेस्ट लेने आना है तो घर पे आए। दैट इज ये जो सेकंड रूल मैं अपने उससे बता रहा हूँ। थर्ड है आइसोलेशन, बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसको आप सहज बना सकते हैं। बेसिकली जो चीजें बताई गई हैं, स्टीम, आपने स्टीम 4 से 5 बार जरूर करनी है, बहुत इफेक्टिव होती है। 1-2 वो जो एक्सरसाइज, एक जो बेंड करके प्रोन पोजीशन में और खांसी के साथ हवा निकालने वाली, वो एक्सरसाइज मेरे को बड़ी इफेक्टिव रही। उसकी वजह से काफी बलगम गले से निकलता था। इसके स्टीम के बाद भी अर्ली मॉर्निंग निकलता था। काफी मेरे भतीजों, भांजे और बच्चों ने कहा कि नेबुलाइजर भी ले लिया, क्योंकि बुरा लगने लगा उनको जब मैं मना करता था। एक दिन नेबुलाइजर भी किया, उससे भी ये जो बलगम है बहुत निकला। लेकिन डॉक्टर ने मेरे से कहा कि सर डोंट गेट, इन चीजों से आपको एकदम आप उस पर अटैच हो जाओगे, आप अपनी बॉडी की जो क्षमता है उसको बढ़ाएं, इम्यूनिटी को बढ़ाएं, और उससे आप जितना लड़ सकते हैं उसके ऊपर विजय प्राप्त। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपकी दृढ़ शक्ति और आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए कि नहीं, मैं इसको हरा लूंगा, मैं इसको हरा लूंगा। कभी गिव अप करने की कोशिश मत करिए कि मैं कहाँ, क्या हो गया मेरे को, किस तरह का। हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ, जो कि
एटीट्यूड की बात है, सकारात्मक सोच बात नहीं लेते थे ना। बहुत आपको मदद करेगी। कभी भी कोई नकारात्मक की नहीं, अब कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बच्चों का, ये सब चीजें मत आने दीजिए। ईश्वर में विश्वास रखिए, बहुत बड़ी चीज है। मैंने पूरे दिन, जितने दिन 17 दिन में रहा हूं, मैंने सुबह शाम एक जगह खड़े होकर उस कमरे में जो मैं पूजा करता हूं वो करता रहा। बल मिलता है और एक आपको आत्मशक्ति, जो कहते हैं कि मेरे साथ मेरा ईश्वर मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, सब ठीक होगा। बहुत न्यूज़पेपर, मैं एक एक्स्ट्रा सेट मंगाने लगा क्योंकि वाइफ को, और मैं अपना वाला उनको दे नहीं सकता था क्योंकि मैं कोविड था, पॉजिटिव था। न्यूज़पेपर मैंने हमेशा पढ़ा। टेलीविजन भी कुछ देखता था, लेकिन काफी समय आप इस दौरान इतना कमजोर अपने आप को फील करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मैं मोबाइल को उठाना भी आपको बहुत तकलीफ दे लगता है। कोशिश करें, मेरे जो दोस्त डॉक्टर ने बताया था कि सर आप बात कम करें, क्योंकि बात कम करने से ऑक्सीजन सेव होती है, इट विल हेल्प यू। और जितना आप, कोई अगर टेलीफोन भी आता है, क्योंकि जो आपको टेलीफोन करता है वो आपका वेल विशर है, और कभी भी उसको ये मत कि मैं नहीं, तो आप उसको व्हाट्सएप पे मैसेज देके, उसका टेलीफोन आए मत अटेंड भी न कर पाए तो व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर दीजिए। एक अच्छा आपको भी लगता है और उसको भी लगता है कि विष्णु ने मेरी इज्जत रखी है। तो ये जो चीज है एक पारस्परिक है आपस में, और एक अच्छा माहौल क्रिएट करने में बहुत अच्छी। बच्चे आपके बहुत चिंतित रहते हैं क्योंकि आप सबको मालूम है हम किस तरह का, हम लोगों का फैमिली बंधन होते हैं, तो वो दिन में 3 या 4 बार जरूर रिंग करेंगे, 1 मिनट के लिए जरूर बात कर लीजिए। अच्छा, ग्रैंड चिल्ड्रन, उनको बेचारों को कुछ नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है नाना जी को, लेकिन वो जो नमस्ते नाना जी करते हैं उससे आपको बहुत ऊर्जा मिलती है, आपको लगता है कि बहुत जाने क्या हो गया। ये जो चीजें हैं, ये फैमिली की जो बंधन है, फैमिली की जो एक अलग अहमियत है, जिस प्रेम भाव से वो आपको अच्छा देखना चाहते हैं, बहुत सुंदर है। और इसको जरा आप, कमजोरी होती है इसमें, मैं डिनाई नहीं करता, आपको बहुत लगता है कि मैं लेटा रहूं पूरे दिन, लेकिन कोशिश करिए कि थोड़ी देर के लिए उनको एक मुस्कुराहट दे दीजिए, उसका बहुत बड़ा मतलब होगा। और उनकी मुस्कुराहट से आपको भी बहुत ऊर्जा मिलती है। मेरी 6 साल की एक ग्रैंड डॉटर है, बस वो नमस्ते नाना जी और मुस्कुरा के करती है, तो दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट थिंग। तो ये चीजें, इसको कभी आप इग्नोर ना करें। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनका बहुत महत्व है इस तरह की जब बीमारी में। बेसिकली ये जो बीमारी है, जो लोगों ने कहा है कि एक फ्लू और इन्फ्लुएंजा है, लेकिन ये चेस्ट में जब चला जाता है तब ये जरा ज्यादा हानि कर सकता है। तो उसके लिए स्टीम लेना, इनफ वार्म वाटर। अब हम इस गर्मी में बिल्कुल ठंडे पानी की बात भूल जाएं, केवल हमने अभी ये एज ए हैबिट, गर्म पानी, गर्म नींबू पानी, हल्दी का दूध और नारियल पानी, ये सब जितना पी सकते हैं। 18 से 19 ग्लास में पी रहा था, हर 1 घंटे में मैं वॉशरूम जाता था, लेकिन वो ठीक है। पानी, डिहाइड्रेशन होता है इसमें, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी की पीने की जरूरत है। इसके अलावा भूख नहीं लगती बहुत, एक तकरीबन आपको लगता है कि, लेकिन खाना जरूर खाना है। और मेरी तो वाइफ यही थी, तो बेचारी ने हर दिन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ ना कुछ वो पूछती थी, लेकिन मैं कभी नहीं बता पाया। लेकिन जो वो बनाती थी, अधिकतर प्रोटीन की इसमें कमी हो जाती है बॉडी में, तो पनीर है,
दालें हैं, जैसे भी पनीर थोड़ा सा तवे पे आपने छोटे छोटे पीस करके वो करके उसको भून के एक असली घी डाल दिया और नींबू डाल के या उसके बाद नमक और काली मिर्च डाल के आप खाएं 2-3 पीस, वही खा पाते हैं, ज्यादा नहीं। लेकिन जरूरी है, प्रोटीन एक्स के बिस्किट अगर मिलते हैं, ट्रेप्टेन बिस्किट मिलते हैं, ये सब चीजें बड़े फायदे की होती है। फ्रूट्स, संतरा हुआ, मौसमी हुआ, अनन्नास बहुत अच्छा लगता है, और ये आम है, केला है, ये सब बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं। आपको ग्रेप्स और अनार वगैरह की इसमें जरूरत नहीं है, बट ये सब चीजें बहुत मदद करती हैं। बादाम हुआ इज वेरी गुड, मुनक्के हुए अच्छे हैं, किशमिश अच्छी है, मेथी इज अनदर गुड चीजें हैं, क्योंकि आपके बॉडी में तमाम चीजें, डी डाइमर्स वगैरह जरूर बढ़ते हैं, IL-6 बढ़ता है, जो बेसिकली क्लॉटिंग वगैरह के, और उसको दवाइयां डॉक्टर्स देते हैं कि ब्लड थिनर्स वगैरह की, वो सब एस्प्रिन और इकोस्प्रिन वगैरह दी थी मुझे भी, वो जरूरी है, क्योंकि 1-2 केस मेरे सुनने में भी आए हैं कि जिनको एकदम हार्ट अटैक हुआ या ब्रेन स्ट्रोक हुआ, कोई ब्लड क्लॉटिंग वगैरह की वजह से। इसके अलावा अब मैं जो बात करूंगा, जो एक ये जो लड़ाई है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। किसी दिन आपको बुखार, और तकरीबन मैं सोचता हूं कि इसका बुखार की एक टाइमिंग बन जाती है कि 12 बजे के करीब आपको बढ़ेगा और 5-6 बजे तक फिर वो कम होने लगता है, या रात में 12-1 बजे तक कम होने लगता है, और कभी कम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, लेकिन कभी 101 जाएगा, 101.5 जाएगा, चल ये रहेगा। उस वक्त जब आपको थोड़ी तकलीफ हो, पैरासिटामोल 650 ले लीजिए, लेकिन बाकी बार बार पैरासिटामोल की भी जरूरत नहीं है। और ये परसिवेरेंस की लड़ाई है, आपको बार बार वो परेशान करेगा और आप उससे हारना नहीं है। आपने कहा ना, मैं अल्टीमेटली देखता हूं कितना इसमें दम है, ये बहुत बड़ी चीज है, दृढ़ता। हर हालत में आपने 11 दिन बहुत होते हैं, लेकिन 11 दिन के बाद 12वें दिन जब बुखार नहीं आया, बहुत खुशी हुई ऐसा लगा कि हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली होगी। फिर 4-5 दिन नहीं आया तो फिर डॉक्टर ने कहा कि अब बिल्कुल खत्म हो गया ये सब। तो ये चीज है, साइन कर्व की तरह ये अप्स एंड डाउन इसमें आते हैं, लेकिन विचलित नहीं होना वो सबसे बड़ी चीज है। विचलित नहीं होना, हम लोगों में बहुत स्पष्टवादिता है, हम लोगों में दृढ़ता है, हम लोगों के खून में ऐसी चीजों से लड़ने की दम है। तो वो चीज हमेशा आपने दिखानी है। किसी हालत में संकल्प जो लिया है कि नहीं मैं इसको हरा दूंगा, वो किसी हालत में भी कम नहीं होने देना है। ये जो फियर है, एक माहौल बना दिया था शुरू में, अब धीरे धीरे मैं समझता हूं कि जो शुरू में मीडिया का रोल था बहुत ही नेगेटिव था। हर दिन आप केवल शमशान घाट में चिताएं जलते देखते थे, या फिर अस्पताल के बाहर रिलेशंस को देखते थे, जो कि मतलब मैं ये नहीं कहता कि उनको दिक्कत नहीं थी, बेचारों को सबको था, किसी के रिलेशन की डेथ हो गई थी कुछ, लेकिन काफी लोग गैर जिम्मेदारा बयान दे रहे थे। उसको आप वेरीफाई किए बिना आप टीवी पे दिखा देते हैं, और वो क्योंकि एक उसमें पावर तो होती है, वो सब लोग सच मान लेते हैं। व्हाट्सएप पे आप देखेंगे तमाम ऐसी चीजें थी, 90% मैं कह रहा हूं बिल्कुल 90% जो चीजें व्हाट्सएप पे निकली जो कि मलाइन कर रही थी हमारे डॉक्टर्स को, हमारे इनको इंस्टीट्यूशंस को, ये सब वो झूठी थी। तो पैनिक जो एक ऐसी चीज है, वो कभी किसी हालत में सेटल नहीं होने देना है। आप अच्छी चीजों के बारे में सोचिए, आप अच्छे विचार रखिए, वो जरूर आपको बहुत शक्ति देंगे। अपने दोस्तों की दोस्त आपके बहुत बड़े वेल विशर्स होते हैं,
और आप लोग सब लोग किसी ना किसी फ्रेंड्स ग्रुप पे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे। कम से कम एक दिन आप उस पे छोटा सा ये लिख दीजिए कि मुझे ये हो गया है। आप देखिएगा कितनी वेल विशेस, कितनी गुड विशेस, कितने लोग आपकी केयर करेंगे। कुछ फोन आएंगे, वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है। लोगों को एंजाइटी रहती है कि मेरे दोस्त को क्या हो गया। डजंट मैटर, ये सब चीजों से आपको शक्ति ही मिलेगी, ऊर्जा ही मिलेगी। तो इन चीजों को आप अपने साथ रखिए। ये धैर्य की परीक्षा है, एंड्योरेंस का टेस्ट है। जो मैराथन रेस होती है उस तरह का टेस्ट है, और हम सब ने इसमें पास होने की क्षमता है। हर आदमी, हर कोई, छोटे से छोटा बच्चा, मुझे पूरा विश्वास है कि जिसने अर्ली डिटेक्शन, अर्ली आइसोलेशन, अर्ली ट्रीटमेंट अपने आप शुरू किया है, वो हमेशा 100% ऑफ द टाइम विल बी विद। कुछ केस अगर कोमॉर्बिडिटी वगैरह के आप एक दो एक्सेप्शंस छोड़ दीजिए, लेकिन नॉर्मल कोर्स में वो सब ठीक होंगे। कुछ क्योंकि अकेले में रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, मेमोरी का कुछ जरूर थोड़ा सा ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मैंने पूजा कर ली कि नहीं कर ली मैंने कभी ऐसा लगता है कि मैंने आज ब्रेकफास्ट खाया कि नहीं। ये भी होता है। आप 11-12 बजे के करीब आप जब थोड़ा सा पेट के बल लेटते हैं, बहुत जरूरी है, उससे थोड़ा आपको अच्छा लगता है। जो हमारा कपूर और अजवाइन और लौंग का जो काफी हमारे चतुर्वेदी ग्रुपों में निकला था, इफेक्टिव है। मैं ये नहीं जानता कि उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है कि नहीं, लेकिन मेरी वाइफ ने एक छोटी सी डिबिया में उन्होंने वो रख के दिया था, और जब भी मुझे थोड़ा रेस्टलेसनेस होती थी, मैं उसको सूंघता था तो जरूर उसमें मुझको फायदा होता था। अब ऑक्सीजन देता है कि नहीं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन उसको आपको सेटल करने में जरूर वो इफेक्टिव है। और ये हमेशा कोशिश करिए कि आप उस सबको इस्तेमाल करें। ये घरेलू नुस्खे हैं, मैं समझता हूं इनकी कुछ महत्ता है। अब मैं कुछ इस दौरान जो मैंने टीवी वगैरह पे देखा, जिसका मनीष जिक्र कर रहे थे, एक मेरे मिस्टर लाल गोयल हैं, वो चैनल 2-3 चलाते हैं, तो उन्होंने उस दिन मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि मैं उस दौरान कुछ उनसे बोलूं, तो उस पे तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसलिए ये जो एक नैरेटिव, एक कहानी बनाई जा रही है, और मैं सारे अपने बंधुगण, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि सावधान रहिए। विश्व को भारत की उन्नति अच्छी नहीं लगती। ये एक दो चीजों, इजराइल जैसे देश, या हमारे नेपाल हुआ, या रशिया हुआ, एक दो लोगों को, एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए, कोई भी ये नहीं चाहता भारत अच्छी ग्रोथ करे और अच्छे उसमें। उन सबको डर है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी जो शक्ति है, भारत की हमारी जो आबादी है, ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। इसमें जो कार्य करने की, इसमें जो रिसर्च करने की, दिमाग, इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी पकड़ है। और वो सब जानते हैं कि जिस दिन इन लोगों ने ठान ली, इनको विश्व में सबसे बड़ी हस्ती बनने से कोई नहीं। तो ये सब चीजें मैं समझता हूं जानबूझ के की जा रही हैं। ये मेरी बहुत ऐसी राय है। आप देखिए, आज से 2 महीने पहले यूके में हमसे बेटर मेडिकल फैसिलिटीज हैं। उनका एनएचएस सिस्टम बहुत अच्छा है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, रेशियो डॉक्टर्स टू पेशेंट इज मच बेटर, पैरामेडिक्स आर मच बेटर, इक्विपमेंट इज मच बेटर। उसके बावजूद उनकी ये जो मेडिकल सुविधाएं, एनएचएस सिस्टम चरमरा गया था जस्ट 2 months बिफोर। बुरी हालत थी। 5 करोड़ आबादी है उस देश की केवल,
और हम उससे 22 गुना ज्यादा होते हुए भी हमारी आबादी उससे 22 गुना ज्यादा है। उसके बावजूद किसी भी जर्नलिस्ट ने, किसी भी बीबीसी, किसी भी अपोजिशन लीडर, कोई भी इंटेलेक्चुअल ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, उसने बोरिस जॉनसन की बुराई नहीं की, बोरिस जॉनसन के अगेंस्ट नहीं बोला। यह हिंदुस्तान में कुछ जो बुद्धिजीवी हैं सुबह 6 बजे उठते हैं और रात के 11 बजे लास्ट गाली जब तक मोदी को और हिंदुस्तान को और हमारे गवर्नमेंट को नहीं दे देते उनको नींद नहीं आती। हमको इनसे सावधान रहना है, इनको हर जगह क्रिटिसाइज करना है। वी हैव टू पुट देम इन देयर प्लेसेस, इसमें कोई शक नहीं है मेरे दिमाग में। द पीपल लाइक ये पवन वर्मा, संजय झा, आशुतोष, संजय हेगड़े, दैट प्रोफेसर मंडल, ये सब नीड टू बी किक्ड। मैं बड़े कॉन्विक, मैंने उसमें भी कहा है, मैं 2-3 जगह बोल चुका हूं और कहता रहूंगा, क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं। ये लोग ये नहीं देखते कि भारत की क्या पॉपुलेशन है। आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से बात करते हैं, न्यूजीलैंड इज इक्वल टू नोएडा एंड गाजियाबाद की पॉपुलेशन मिला लीजिए, न्यूजीलैंड के बराबर है। दैट इज न्यूजीलैंड एंड क्या कंपैरिजन होगा। हम लोगों के पास 47 से हमने निगलेक्ट की है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनाए, कोई नर्सिंग कॉलेजेस नहीं बनाए। अब कुछ दिनों से इस पे जोर है, योगी जी ने हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बनाने की सोची है। तो डॉक्टर्स 1 साल में पैदा नहीं हो जाते, लास्ट ईयर से अब तक डॉक्टर नहीं। हमारी मेन प्रॉब्लम डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की है। मैं अपने बेस हॉस्पिटल में, जो कि बहुत कमिटेड डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो सब बेचारे टायर्ड हो गए हैं। वो सब सुबह से शाम तक वो पीपी किट में रहते हैं। कमिटेड डॉक्टर्स हैं, दे आर द मोस्ट कमिटेड डॉक्टर्स, और बेचारे घर में जाके अपने बच्चों से मिल भी नहीं पाते, क्योंकि उनको डर रहता है कि मैं उनको कोरोना ना दे दूं। कोई होटल में ठहरा हुआ है, कोई दूसरे के घर ले रखा है, और उन डॉक्टर्स को, उन नर्सिंग स्टाफ को हम गाली देते हैं। वो सैल्यूट करने के लायक हैं, वो देश के सबसे बड़े सिपाही हैं। मैं इससे बड़ा हम लोगों को उनको मोटिवेट करना चाहिए। ये इक्वल से एक लड़ाई है, एक युद्ध है जो आज चल रहा है, और लोग क्योंकि फिजिकली लड़ाई नहीं हो रही, बॉर्डर पे कोई सेना तैनात नहीं है और एक्शन नहीं हो रहे, तो हम लोग उस चीज की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे। हमने 2 लाख से ज्यादा अपने भारतीयों को खोया है। किसी लड़ाई में आज तक हमने इतनी लोगों को नहीं खोया। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग को अपने आप से दिल से समझनी चाहिए। इन डॉक्टरों का सम्मान करना चाहिए, इन नर्सिंग स्टाफ का, फ्रंटलाइन वर्कर्स जो आपकी व्हील चेयर और स्ट्रेचर चलाते हैं और रिसेप्शन सेंटर मैन करते हैं, वो नॉन टेक्निकल हो सकते हैं, लेकिन वो सब बहुत ह्यूमन सर्विस, अपनी जान को रिस्क में डालकर वो कोविड अस्पताल में जाते हैं। तो लेट अस celebrate them, let us motivate them. That is the most important thing. हमको मीडिया को भी समझना चाहिए कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ, इतने अच्छे समैरिटन हैं, किसी ने ऑक्सीजन पहुंचाई है, किसी ने खाना पहुंचाया है, किसी ने अपनी गाड़ी में लेकर बेचारे पेशेंट को अस्पताल ले गए हैं, किसी ने मदद की है उनको बेड दिलवाने में। वो सब, इन समैरिटन्स का कहीं नाम नहीं आ रहा। अगर हम इन अच्छी चीजों को, इन सकारात्मक जो हमने एक सोच बनानी है, उन सब चीजों को हम दिखाएं, हम बताएं, तो लोगों को कितना प्रोत्साहन होगा। हम लोग, सब लोग सोचेंगे कि देश में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ अच्छे लोग हैं। उन सब लोग की मेरा कन्विक्शन है कि आउट ऑफ 100, 95-96% लोग वेरी वेल मीनिंग, बहुत अच्छे लोग होते हैं। ये जस्ट 2 से 3% ब्लैक मार्केटियर्स, ऑक्सीजन की चोरी, रेमडेसिविर की चोरी जो आज के दिन में वो रही, ये नवनीत कालरा, इसके पास क्या नहीं है, ही इज ए मल्टी मिलियनर, लेकिन लालच, ग्रीड, ये इसको
आज भी उसने उन कंसंट्रेटर के ऊपर पैसा बना, जो कि वो मुफ्त में भी बांट सकता था, लोगों की एक पुण्य कमा सकता था। ये मौका मैं बहुत कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं कि जिसको भी आप मदद कर सकते हो, जिसको भी आप जिस तरह से भी, किसी के लिए बेड का इंतजाम कर, किसी के लिए मेडिसिन का इंतजाम कर सकते हैं, किसी के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो कम से कम 2 शब्द उसको मोटिवेट करने के लिए जरूर कह सकते हैं। किसी को इग्नोर मत करिए। किसी का अगर फोन आता है आपके पास, प्लीज ट्राई एंड डू व्हाट यू कैन डू, जो भी आपके उसमें है, और कम से कम सांत्वना और उनको साथ खड़े होने का जज्बा दिखाइए। बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा समय मैं नहीं समझता कि सेंचुरीज में, 100 साल में ऐसी आई है। 1918 और 1919 में करीब, जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से करीब 4-5 करोड़ लोगों की जानें गई थी पूरी दुनिया में। और आज काफी कुछ वैसी ही हालत है, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो सबसे बड़ी ताकत जो भारतीयों की है, जो हमारे आम आदमी की है, नर नारी की है, ये बहुत ही हमारी बड़ी शक्ति है। इसको देखिए, इसके ऊपर गर्व करिए, भारत के ऊपर गर्व करिए, भारत के सरकार के ऊपर गर्व करिए। जब यूएसए ने यह कहा कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट यूएस सिटीजन गेट वैक्सीनेटेड फर्स्ट, कितनी भद्दी बात की। क्या यूएस सिटीजन के ब्लड क्या सफेद रंग का है कि जो उनको पहले वैक्सीनेशन देना चाहिए पूरे विश्व को? अगर इतनी भद्दी बात कहने के बावजूद हमारा देश के कोई भी अपोजिशन लीडर अमेरिका की इस स्टेटमेंट को कंडेम नहीं करते, तो ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की हार है। और ये सब जो कि हमारी सरकार को, मोदी जी को घर में बैठ के ट्यूटर करते रहते हैं, ये सब नालायक हैं, मैं वर्ड, और ये अपराधी भी हैं, क्योंकि जो देश का नहीं हुआ, जो देश को सपोर्ट नहीं कर पाया, जो देशवासियों को नहीं सपोर्ट कर पाया, वो किसी का नहीं हो सकता। आज वो दिन है जब पूरे देश को साथ होके चलना है। हमको देश के साथ खड़ा होना चाहिए। हर आदमी को भारत के लिए, भारत की प्रभुता पे, भारत के साथ, भारत की अगर कोई भी आलोचना करता है, वो लैंसेट थिंग सारा गलत लिखता है। क्यों ऐसा नैरेटिव निकाल, उसकी कोई आलोचना नहीं कर रहा। चलने दो, वो आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है कि गलत नैरेटिव चलाया जाए। और उसका कम से कम, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच उसको है तो आपको भी है, आप कम से कम उसको कंडेम तो कर सकते हैं। ये मेरा सबसे बड़ा अनुरोध है कि सही को सही और गलत को गलत कहना सीखें और देश के साथ खड़े होने सीखें। देश बहुत बड़ी है, हम सबसे, पार्टियों से सबसे ऊंचा है। अगर देश हमारा बचेगा तो सब बचेगा। देश की इज्जत जब खतरे में है तो सबको बोलना चाहिए एक स्वर में, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, चाहे कोई भी बुद्धिजीवी क्यों ना हो। अगर वो नहीं बोलता है तो वो बुद्धिजीवी नहीं है। उससे बेटर तो हमारे जो किसान भाई हैं, जिन्होंने कोई शिक्षा नहीं है हासिल की है, फॉर्मल शिक्षा, लेकिन उनमें देशभक्ति की जो एक जज्बा भरा हुआ है, वो बहुत सुंदर है। तो ये चीजें हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस कोरोना से लड़ाई में, जंग में जीतेंगे। हमारा एटीट्यूड, हमारा जो रवैया, हमारा जो रुख होना चाहिए, वो टोटल पॉजिटिव, कि हम, वो सुबह जरूर आएगी और हम हर हालत में इसके ऊपर विजयी होंगे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। किसी हालत में भी कोरोना हमारे ऊपर जीत नहीं सकता। जरूर हमने से कुछ लोगों ने जरूर, हम लोग, हमारे प्रिय बंधु, हमारे प्रिय भाई, हमारे वो लोग बिछुड़ गए हैं। कुछ लोग आज संसार में नहीं है। मैं समझता हूं कि बहुत दुखद है और सारी संवेदना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत हारेगा। भारत जीतेगा, हर हाल में जीतेगा। वो सुबह जरूर आएगी है। और मैं समझता हूं
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और अंत में मैं एक बार फिर पूरे संसार के लिए, सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूरा संसार सुखी रहे, निरोग रहे, दुख से दूर रहे और खूब सुखियां हर घर में आए, और फिर हम उन्नत के पथ पे उसी रफ्तार से आगे बढ़ें जो कि हम आज से 1.5 साल पहले चल रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर पालागन, एक बार फिर आप सबसे मिलके, आप सबसे देख के बहुत ही खुशी हुई है आज। और मैं समझता हूं कि ज्ञान जी ने मुझे ये मौका देके बहुत मुझे खुशी दी है। और आप सबकी मैं हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग सुखी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सादर पालागन। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नमस्कार नमस्कार साहब, सर, नमस्कार सर। बहुत सुंदर, आपने ये इतना अच्छा गोपाल जी, आपका ओजपूर्ण आपका व्यक्तित्व रहा, और आपने काफी दिनों से हम प्रार्थना कर रहे थे कि आप कब हमारे बीच में वापस आए और अच्छे से फिर हम लोगों को मोटिवेट करें। और जी। खास करके आपका जो पुराना वीडियो जिसका मनीष जी जिक्र कर रहे थे, वो इतना वायरल हो रहा है, इतना वायरल हो रहा है कि मतलब लोग उसको देख करके वापस जो उनकी भावना होनी चाहिए देश के प्रति वो उनमें आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। सो नाइस टू सी यू बैक इन एक्शन। वी थैंक विश यू यू सो मच। कंटिन्यू लाइक दिस फॉर एवर। जिंदल साहब, बहुत बहुत आभार। और जिस हिसाब से आपने मोटिवेट किया है, खाली कोरोना से ही लड़ने में नहीं, देश के साथ साथ लड़ने में जो मोटिवेशन की बात आपने की है, वो चर्च निर्माण की बात की है, और जो दुश्मनों को आपने आइडेंटिफाई कराया है, वो वास्तव में एक ऐसा उदाहरण है जिससे सब लोग सीख सके। तो वास्तव में सब मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे हम जरूर। हम होंगे कामयाब एक दिन। बिल्कुल और चरितार्थ होगा। और आपने सबको आइडेंटिफाई कराया। इसमें मुझे एक आता है, अभी किसी ने कहा था चंडाल की तरह बैठी हुई शमशान घाट बरखा था, तो बड़ा शब्द सही इस्तेमाल किया है। बच्चों के शमशान घाट लगा के बैठी हुई बरखा था। ये राकेश जी एक बार म्यूट कर लीजिए आप। राकेश जी, काफी नॉइस आ रहा है राकेश जी आपके फोन से। हाँ भाई साहब बोलिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जनरल साहब का। थैंक यू सर, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सर। स्वस्थ रहें। जी जी थैंक यू मनोज भाई साहब, बहुत बहुत। आज आपको देख के, बेंगलोर में ही हैं आप अभी? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए। इसमें विश्वनाथ भाई साहब, मैं मनोज जी के बारे में बताऊं। मनोज जी हमारे कई चैनल्स में हमारे बहुत एक्टिव गाइड हैं, पार्टिसिपेंट हैं। अरे सर, वो तो वाकई मैं तो आपका देख आया हूँ वहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। आपकी बहुत अच्छी खासी आदर है, बहुत रिस्पेक्ट है साहब की। ही इज आवर एंकर इन द एंटरप्रेन्योर्स। जो हमारा बिजनेस नेटवर्क है, जो हमारा एंटरप्रेन्योरियल नेटवर्क है, उसमें काफी मनोज भाई साहब का कंट्रीब्यूशन बहुत एक्सपीरियंस है भाई साहब को, बहुत एक्सपीरियंस है। तो कभी हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि नई पीढ़ी बहुत कुछ सीखेगी भाई साहब के एक्सपीरियंस से। अब आप बहुत इतनी तारीफ ना करें। बहुत अच्छा है सब, आप जैसे लोग हमारे साथ हैं, हम लोगों के लिए बहुत एनकरेजिंग है ये। और खास करके इस जनरेशन को लगता है कि नहीं नहीं कुछ होप है अभी नहीं, वरना लोग को सोचते थे कि अरे नहीं साहब, बिल्कुल होप है साहब। हम जीतेंगे साहब, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए चलिए आपका ये विचार कि हमारा देश जीतना चाहिए, ये बहुत सही है। और कोई नेगेटिव की बात ही नहीं है, सब अच्छा हो रहा है। तो इसको रिजेक्ट करना बहुत जरूरी है। और आप जैसे जिन्होंने इतनी सेवा की है हिंदुस्तान में, उनके माध्यम से ये सब हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। पालागन भाई, पालागन विष्णु जी, पालागन। अरे पालागन भाई साहब, अरे रमेश भाई साहब, आप कैसे हैं भाई? मैं ठीक है, ये मैं उमेश का बड़ा भाई हूँ। अरे मैं समझ गया साहब, आप बिल्कुल आप बड़े भाई साहब हैं, और बॉम्बे से बोल रहे हैं मुझे लगता है। हाँ जी साहब, जी साहब।
और जो है आपकी आवाज में नहीं बोल सकता था, मुझे बहुत आशीर्वाद मिले हैं आपसे। और मुझे आज जो है जी हमारे ग्रैंडसन ने जी मदर्स डे पे जी बहू के लिए, उसकी माँ के लिए अरे बढ़िया जो है ग्रीटिंग कार्ड बनाया था। नहीं, कार्ड तो नहीं बनाया, कार्ड जी तो ये बहू खुद बनाती है। जी मिठाइयाँ अरे वाह। अब वो पारिए चौबे होने के नाते कम से कम जी साहब, जी जी मिठाई का प्रेम जो है। जी सर। और उमेश का हालचाल लिया कि नहीं? हाँ हाँ ठीक है साहब, मीरा दीदी भी ठीक है, उमेश हाँ। भाई साहब भी ठीक है, दोनों ठीक है। ये तो हॉस्पिटल ले आई, घर आ गई। जी हाँ, 5 दिन बेचारी हॉस्पिटल रही साहब, 6ठे दिन आई थी, तो अभी ठीक है साहब। आज ही सुबह मेरी बात हुई। आप भी तो इसके कोरोना के शिकार हो चुके? जी हो चुका, लेकिन मैं घर में ही रहा, ईश्वर की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से मैं 17 दिन घर में ही आइसोलेट रहा था। चलो बहुत अच्छी बात है। जी जी भाई ये साहब। हमारे लड़के से बात कर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अरे अरे बेटा कैसे हो? नमस्कार। हाँ जी। हाँ बिल्कुल। नाम बबली है मेरा सर। हाँ मैं समझ गया मैं आपसे मिल चुका हूँ मैं। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ ये मैं। थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द सपोर्ट टू मीरा बुआ। अरे क्या, कोई नहीं, वो तो मेरा कर्तव्य था, आप बिल्कुल कभी नहीं बोला करिए। नहीं वो नहीं, मीरा दीदी मेरी बड़ी बहन है, और मेरे को बहुत प्यार मिला है उनसे, मीरा दीदी से। हाँ ठीक है सर, आई एम लॉगिंग आउट सर। अच्छा सर, थैंक यू सर। ओके प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा सर, क्या लॉग आउट कर ले ज्ञानी जी? ठीक है सर, वील वाइंड अप द सेशन। पालागन भाई साहब, पालागन मनोज भाई साहब, पालागन साहब। पालागन साहब।